V3 न्यूज इंडिया खबर, नजरिया और असर के साथ आज दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। ये बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा। आज विधानसभा में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा छाया रहा वो था महंगाई का। केजरीवाल सरकार ने मोदी सरकार को काफी इस मुद्दे पर घेरा। विपक्ष में बैठे हुए भाजपा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। आइए देखते हैं इसके कुछ अंश। महंगाई हर द्वार पर चला रही है तलवार, महंगाई हर द्वार पर चला रही है तलवार। हर व्यक्ति घायल हुआ खाकर इसकी मार, क्योंकि देश में अब है मोदी जी की सरकार, क्योंकि देश में अब है झोला छापों की और जुमलेबाजों की सरकार। ये वही जुमलेबाज लोग हैं अध्यक्ष जी, जो साल 2014 के अंदर जब गुजरात से अपना झोला उठाकर चले थे तो इन्होंने एक नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि रसोई गैस हो, आटा चावल चीनी दाल हो, रेल का भाड़ा हो, हवाई जहाज का भाड़ा हो, डीजल पेट्रोल की कीमतें हो, आए दिन कोई ना कोई चीज नई नई कीमतों को तय करती है और वो कीमतें आसमान को छूती हुई नजर आ रही है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि केंद्र की सरकार को थोड़ा संवेदनशील होना पड़ेगा। अपनी देश की जनता का खून चूस कर देश का खजाना भरने से, वो खजाना नहीं, बद्दुआएं हैं गरीब आदमी की। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक टेबल मेरे पास है कि कैसे इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो रिटेल प्राइस है वो कितना गुना है। जनवरी 2020 के अंदर क्रूड ऑयल प्राइस पर बैरल का प्राइस है 28.84 है, रिटेल प्राइस मिल रहा है 77.79, जो क्रूड ऑयल प्राइस का जो दाम लिखा उससे 3 गुना है। मैं अगर बीच में आ जाऊं, अगस्त के महीने में 20 रुपये 75 पैसे, रिटेल की प्राइस 83.79 है, जो लगभग 4 गुना है। और जनवरी का अगर मैं बात करूं तो 25.20 है, और उसके तुलना में रिटेल प्राइस 87.57 जो 3 गुना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब जब दाम गिर रहा है, हमारी सरकार जो है इस दाम गिरने का फायदा उठा के अपना एक्साइज जो है बढ़ा दे रही है, एक्साइज अप कर दे रही है। आज चुनाव आया, आसाम ने 5 रुपए का एडिशनल टैक्स पैक्स लगाया हुआ था, उसने वापस कर लिया। अभी मेघालय ने भी 7.4 रुपीज पर लीटर पेट्रोल पे और 7.1 रुपीज डीजल पे, इलेक्शन बाउंड स्टेट है, वहां पे भी कम कर लिया। और पश्चिम बंगाल में भी 1 रुपया वापस कर लिया गया, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर केंद्र सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो इन दामों को नियंत्रित किया जा सकता है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल को सस्ता किया जा सकता है अगर दिल्ली की सरकार वैट की जो दरें उसको घटा दे, क्योंकि पेट्रोल की कीमत अगर बढ़ी है और सरकार उसमें वैट को अगर कम कर देती है तो दिल्ली के लोगों को डीजल और पेट्रोल सस्ता उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार में भारी भ्रष्टाचार है और उस भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली के लोगों को उसका खामियाजा अरविंद केजरीवाल की सरकार ने इस कोरोना संकट में डीजल पर जो वैट है वह 30% कर दिया और पेट्रोल पर 20% से बढ़ाकर 30% कर दिया। और उसके बाद जब दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हल्ला गुल्ला किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डीजल पर तो 17.25% वैट कर दिया, लेकिन पेट्रोल पर आज भी 30% है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं इस हाउस के सभी ऑनरेबल मेंबर्स को बताना चाहता हूं, 2018 में जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, उस समय भारत के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे और उन्होंने सभी राज्यों से अपील की कि हमारी सरकार
एक्साइज पर 5% हम कटौती करने जा रहे हैं, 5 रुपया कटौती करने के लिए जा रहे हैं। सभी राज्य सरकारें 5% वैट पर कटौती करें। जब गैस, डीजल, पेट्रोल की हम दाम की बात करते हैं, ये दाम पूरी तरह से भारत की सरकार के हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये क्रूड प्राइसेस जो देश पर जो इंटरनेशनली चलती हैं या जो एलपीजी प्राइसेस इंटरनेशनली चलती हैं उस पर निर्भर होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ गई तो वो मझधार है जो हमारी नैया को डोल रहा है। तो जो हमारे देश की सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो देश की नाव को, देश की इकोनॉमी को, गरीब का जो घर का बजट चल रहा है उसकी नाव को बचाएं। लेकिन अगर हम जो अभी के पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये आंकड़े भी शेयर कर दूंगी कि जो आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो ऐसे समय पे बढ़ रहे हैं जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के दाम घट रहे हैं। तो जो आज नैया डुबोई जा रही है वो हमारी माजी द्वारा ही डुबोई जा रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा ही डुबोई जा रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली विधानसभा में राम राज्य की भी बात की। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को राम राज्य की तरह बनाने के प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के लिए उनकी सरकार काफ़ी काम कर रही है। बहुत से काम पूरे हुए हैं और कुछ काम बाकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार दिल्ली ने कोरोना वायरस से लड़ा है उसमें सबका योगदान है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि दिल्ली में जो काम पिछले 70 वर्ष में नहीं हुए वो उन्होंने 6 वर्ष में करके दिखाए हैं, और उससे ज़्यादा उन्होंने और बहुत सी बातें भी कही। और उन्होंने कहा कि दिल्ली अब बेहतर हो गई है। राम राज्य एक अवधारणा है। रामचंद्र जी भगवान थे, हम उनके सामने एक तुच्छ प्राणी हैं, हम इंसान हैं, हम तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। लेकिन उनसे प्रेरणा लेके हम अगर उनके राम राज्य की अवधारणा के रास्ते पे चल के अगर एक जेन्युइन कोशिश, सार्थक कोशिश भी कर सकें तो मैं समझता हूं हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और इस सदन के अंदर बैठे सभी, इस सदन का भी एक तरह से सार्थक वो हो जाएगा। तो उन्हीं से प्रेरणा लेके, प्रभु श्री राम से प्रेरणा लेके और उनकी राम राज की अवधारणा को दिल्ली के अंदर पूरी साफ सुथरी नीयत से लागू करने के लिए पिछले 6 साल से हम प्रयासरत हैं। और हमने एक तरह से 10 अपने मुख्य बिंदु बनाए हैं, 10 प्रिंसिपल्स बनाए हैं रामराज की अवधारणा से प्रेरणा लेके। हमने कुछ एमएलए से बात भी की। आइए सुनाते हैं उनके विचार। जिस समय दिल्ली के अंदर ये कोरोना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था, बहुत ज़्यादा मामले कोविड के जो आ रहे थे, उस समय भी मुख्यमंत्री जी ने यही कहा था कि हम सबके साथ मिलकर काम करेंगे। हम जिससे हमें मदद लेने को हाथ जोड़कर उनसे हम रिक्वेस्ट करके उनसे मदद भी लेंगे, केंद्र सरकार से भी मदद लेंगे, प्रधानमंत्री जी से भी मदद लेंगे। जो लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं हम सबसे मदद लेंगे और सभी का आभार व्यक्त किया। न केवल सरकारी एजेंसियों का और सरकारी सरकारों का धन्यवाद मुख्यमंत्री जी ने कहा, बल्कि जितने हेल्थ वर्कर्स थे, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनका भी धन्यवाद आज सदन में मुख्यमंत्री जी ने किया। धन्यवाद। भाजपा सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी केंद्र के अंदर, हर तरफ फेल रही है। चाहे महंगाई हो, चाहे सुरक्षा हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, एक भी वादा ऐसा नहीं है जो उन्होंने जो करके सत्ता में आए थे उसको पूरा किया हो। तो महंगाई जब कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो जो वो औंधे मुँह गिरी है, तो उसके बाद सवाल उठाना लाजमी है। दिल्ली सरकार ने, पहली सरकार है दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब के पूरे देश में, जिसने की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पर ही कुछ नहीं तो 15 से 20 हज़ार रुपये प्रति महीना का फायदा देती है। तो ऐसे काल में कौन खड़ा हुआ जनता के साथ? जब कोरोना काल हुआ, जब सबकी नौकरियां गई, जब बेरोजगारी बहुत बढ़ गई, बीमारी बहुत बढ़ गई, जब गरीबी बहुत बढ़ गई, तो कौन खड़ा हुआ? केजरीवाल जी खड़े हुए।
दिल्ली विधानसभा के बजट सेशन के तीसरे दिन महंगाई का मुद्दा सदन में छाया रहा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने भाजपा को जमकर महंगाई के मुद्दे पर घेरा और कहा कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि आम आदमी की थाली से रोटी और दाल गायब होने लगी है। दिल्ली विधानसभा का सेशन अभी 16 मार्च तक चलेगा। अब ये देखना है कि इस बजट सेशन में दिल्ली सरकार ने जो इस बार 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, उसको लेकर वो किस तरह की चर्चा करते हैं। मैं कैमरामैन चंद्रिका प्रसाद के साथ देवेंद्र चोपड़ा, V3 न्यूज़ पर।